नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के खानपुर कलान गांव में। यहां रहती हैं बहन मंजू जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनके पति और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दुख की बात यह है कि मंजू जी के पति को पैरालिसिस हो गया है, जिसके कारण वे न तो कोई काम कर सकते हैं और न ही ठीक से बोल पाते हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण यह परिवार गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली। आज इस परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद और सुकून दिखाई दे रहा है, वह सेवा और मानवता की सच्ची मिसाल है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे समाज की चकाचौंध में नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी कि गरीबी। गरीबी एक भूख का मिटना ही नहीं, बल्कि उन सपनों का मर जाना है जिन्हें हर कोई जीना चाहता है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो उसे गरीबी कहा जाता है। गरीबी वो आग है जिसमें इंसान हर दिन मरता है, लेकिन एक महान कल्याणकारी योजना अन्नपूर्णा मुहिम की हम बात कर रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज, जी हाँ दोस्तों, एक महान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। जानकारी मिली थी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज हर उस गरीब परिवार को ढूंढ ढूंढ कर ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के एक गांव खानपुर कला में, जो कि सोनीपत जिले में पड़ता है और तहसील गोहाना है। खानपुर गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार, असहाय परिवार, बेसहारा परिवार को सहारा दिया है, उन तक अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता पहुंचाई है। तो चलिए दर्शकों, हम उस घर की तरफ चलते हैं, उस परिवार से आपको मिलवाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, ये उस परिवार का घर है। एक भीड़ी सी गली है, उसमें ये घर है, आप देख सकते हैं। ये मेन गेट है, काफी टूटी हुई स्थिति में है। एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करती हूँ थोड़ा दिखाए नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट की जो है जर्जर हालत है, टूटने की स्थिति में है। और आगे आप देख सकते हैं एंट्री गेट पर ही यहाँ पर एक ये शौचालय बना हुआ है। इसका गेट भी मजबूत नहीं है इतना, आप देख सकते हैं। ये जो छत है बाथरूम की, ये काफी टूटी हुई है, एकदम टपकने की हालत में है। आप देख सकते हैं शौचालय की स्थिति। और आगे चलकर सीढ़ियां हैं, ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं
ये रसोई है। रसोई में आप देख सकते हैं छोटी सी रसोई है। यहाँ पर नीचे चूल्हा रखा गया है, एक स्लैब पे बर्तन रखने की। आप देख सकते हैं यहाँ पर मकान की हालत जो है, यहाँ पर प्लास्टर नहीं किया गया है। और ये उस परिवार का घर है, एक ही कमरा है। आप देख सकते हैं एक कमरा है छोटा सा, इसी में सामान रखा गया है। ये ऊपर गाटर लगाए गए हैं, गाटर लगा हुआ मकान है। ये स्थिति घर की है। आप देख सकते हैं ये छोटा ही कमरा है जिसमें ये परिवार गुजारा कर रहा है। यहाँ पर परिवार है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर सामग्री पहुँचाई है, खाद्य सामग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाद्य सामग्री है। यहाँ पे जो वायर हैं वो आप देख सकते हैं किस स्थिति में हैं। बच्चे हैं घर में परिवार के, अगर किसी को बाय चांस कुछ करंट लग जाए, कोई हादसा भी हो सकता है। कैमरामैन ने एक बार अच्छे से दिखाए, गुजारिश करूंगी मैं कैमरामैन से। तो दर्शकों ये घर है, ये एक खिड़की है और एक दरवाजा है घर का। और ये परिवार है यहाँ पर हमारे साथ, ये परिवार के सदस्य हैं। तो नमस्कार बहन जी। तो क्या स्थिति है आपके परिवार में? कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। घर में कोई कमाने वाला? कोई नहीं कमाने वाला जी खाट में बैठा, भूखे मरण का हाल थाकते। तो क्या आप बताना चाहेंगे आपके पति को क्या हुआ है? हाँ जी, पैरालाइज हो रहे हैं, 3 साल हो गए खाट तो में। इनकम का कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है। यो ये भी इसने भी किंग भेजा, या एक उड़िया एक मैं भी किंग नहीं जा सकती, इसके ऊपर बैठे रहा। यो ही साधन। कोई सरकार की पेंशन आती हो कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं आता, कोई तो पेंशन नहीं, कुछ नहीं। इनकम का कोई साधन नहीं आपके नहीं, पास? कोई साधन नहीं है। जो इनकम का साधन होता तो जी हम बिल भर देंगे। 3 साल हो गए मारा, 3 साल हो गए तो खाट में बैठा, तो बिल भी 3 साल हो गए भरे। तो बिल भी नहीं भरा? नहीं। और मकान आपका अपना है? हाँ जी, बस मकान अपना है खुद का। कोई रजिस्ट्री वगैरह गिरवी तो नहीं रखी? कोई नहीं जी, कोई कुछ नहीं है, कोई रजिस्ट्री गिरवी नहीं है, कुछ नहीं है। बस कोई कर्जा तो नहीं आप पे? कर्जा तो जी में 80 है मीटर का हमारा। मीटर का कर्जा है। तो और बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं जी, कोई स्कूल नहीं जाता, सब मजबूरी में बैठे घर। तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी क्योंकि घर में कोई इनकम नहीं है। आप स्कूल जाना चाहते हो? क्यों नहीं जाना चाहते? स्कूल पढ़ाई नहीं करना सिर्फ इसलिए, पैसे की कमी से? अगर आपकी कोई मदद करे तो जाओगे स्कूल? तो दर्शकों ये परिवार है और इन बहन जी का ये कहना है इनकम का कोई साधन नहीं है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आए ही नहीं है। और मकान तो अपना है लेकिन अच्छी हालत मकान की नहीं है। और इन पर जो है इन्होंने अभी तक बिजली का बिल भी नहीं भरा है, काफ़ी बिल जो है पेंडिंग है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं।
भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, इस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशन सामग्री यहाँ पर भेजी है। आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम, जो एक महान कल्याणकारी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। इसमें लिखा भी है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो कितना अच्छा लिखा है, यानी एक दयालुता होना इंसान में बहुत जरूरी है, तभी भगवान उनकी सुनता है। इसके तहत जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि ये सब मिलता है। तो यहाँ पर एक सेवादार महिला हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सामग्री पहुँचाई है, आप हमें विस्तार से बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये सामग्री पहुँचाई है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 25 किलो आटा है जी, इसमें 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, और ये 2 लीटर सरसों का तेल है बढ़िया वाला, और 2 डिब्बे ये सूखे दूध के हैं, और ये आधा किलो बेसन है जी। ये इसमें 1 पैकेट बेसन है, और इसमें पीली मूंग है जी, इसमें चना दाल है, इस पैकेट में हरी मूंग की दाल है, इस पैकेट में काले चने हैं जी, और इसमें ये टाटा अग्नि की चाय है, और इसमें ये सारी दाल होगी। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए अचार की भी व्यवस्था की है, और सब्जी बनाने के लिए टाटा नमक है जी, ये सारी हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, और ये लाल मिर्ची पाउडर है, और ये कपड़े धोने का साबुन है जी, 4 नहाने के ये साबुन है, और ये सर्फ भी है कपड़े धोने के लिए, और 5 किलो प्याज है जी, और 5 किलो आलू है। इस परिवार को रसोई में जिस चीज़ की आवश्यकता थी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी उपलब्ध करवा दी है जी। तो जैसा कि अभी तो ये सामान पहुंच चुका है, तो अभी देंगे या कब तक चलती रहेगी ये मुहिम? जब तक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जब तक इस परिवार में कोई कमाने के योग्य नहीं हो जाता, इस परिवार के मुखिया की हालत खराब है, वो कमाने के लायक नहीं है, जब तक इनका बेटा है या ये खुद स्वयं कमाने के योग्य नहीं हो जाते, इनकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी खाद्य सामग्री इस परिवार को पहुंचाते रहेंगे जी। तो ये परिवार फिर कैसे मंगवा सकता है आगे? उनको कैसे, जब ये खत्म हो जाएगा तो कैसे मंगवाएगा परिवार? संत रामपाल जी महाराज जी ने इसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से की है। जैसे ये कार्ड बनवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इस पर आश्रम के नंबर दिए हैं, और ये इस परिवार को देना है जी। लो जी सत साहिब जी, ये आश्रम के एक नंबर है, इस पर जब भी आपका राशन खत्म होने को उससे 2 दिन पहले इस नंबर पर फोन कर देना, तभी आपके पास सभी सामग्री पहुंच जाएगी तत्काल। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड भी प्रोवाइड करवाया है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी एक बार दिखाए, इस पर नंबर लिखा हुआ है, लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, और इसमें लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री जो दी गई है उससे 2 दिन पहले अगर ये खत्म हो जाती है तो संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे, और उनको ये दोबारा फिर से उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इनका एक मानना है कि ये तब तक चलेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता है, और तब तक ये निरंतर इनको सुविधा मिलती रहेगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, यहाँ पर इस समय पड़ोसी भी मौजूद हैं, यहाँ पर आसपास के लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। तो आज आप यहाँ इनके पड़ोसी हो? हाँ जी, पड़ोसी हूँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे ही पता चला कि एक जरूरत है परिवार को, तो संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत राशन यहाँ पर पहुंचा दिया। जरूरत का हर सामान है, रसोई से लेके बाथरूम तक सारा सामान है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी लगी आपको ये मुहिम? संत ये अन्नपूर्णा मुहिम जी मुझे को बहुत अच्छी लगी है। संत राम महाराज जी ये सेवा कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, ये तो बहुत बढ़िया काम कराया है इन्हें, जो ना ये राशन भेजा है, इनकी मदद करी है, अच्छा काम कराया है। इनको जरूरत थी तो कमाने वाला नहीं है, जरूरत तो घर में है जी, जरूरत जी जी बिल्कुल जरूरत होती है। तो सर आप हमें ये बताइए, ये कितनी जरूरी थी, मतलब किस तरह, पहले क्या स्थिति थी इनकी?
बहुत कमजोर थी जी, कमाने वाला नहीं था। ये एक स्त्री क्या कर सकती है ये अकेली? 2 साल से 2 साल से पैरालाइज पैरालाइज हो चुका है। 2 साल से 2-4 महीने ऊपर हो गए से होगा पैरालाइज हुए ने। और पहले ठीक ठाक था, ये काम कर रहा था तो कौशल विभाग में भी लग रहा था, फिर वो छूट गई 2 साल। तो ये भी इसके कमाने वाला को है नहीं, 12 साल का लड़का है और ये 14-15 की लड़की होगी। तो ये शायद 2,500-3,000 महीना कमा लेते होंगे झाड़ू तो पोछा उसमें क्या लगाकर। गुजारा तो होता? उसमें क्या गुजारा, और तो गुरुजी ने बहुत तिथि अच्छा रहती काम है, किया उनमें ये। बहुत मजबूरी रहे बेचारों ने। जी ये लड़का है, ये 12-1 साल का है, 12-13 साल का, कहाँ जाएगा मजदूरी करने? कौन इसको रखेगा? ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे अभी। ना स्कूल नहीं जा रहे, इसी कारण इसकी पढ़ाई छूट गई है। जी दर्शकों देख सकते हैं, पड़ोसी हैं, भाई हैं, देखो सभी परेशान होते हैं, मदद हर कोई करना चाहता है, लेकिन अपना ही गुजारा आजकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने ही परिवार का वहन करना बड़ा मुश्किल होता है। दया सबको आती है। ये परिवार, इनसे बात कर लेते हैं। तो बहन जी हमें ये बताइए कि ऐसे संत पहले कभी देखे थे आपने? नहीं घर देखे घर चंदा मांगने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन इस तरह से राहत ऐसे देने ऐसे वाला राशन देना कोई नहीं आता। तो बहन जी आप हमें ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको ये राशन भेजा है, तो इससे आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी। तो आपका मतलब 1 महीना गुजारा हो जाएगा? 1 महीना हो जाएगा, चल जाएगा 1 महीना। तो आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो इस तरह से, मतलब आपने पर्ची काटने वाले, चंदा मांगने हाँ, वाले ये तो बहुत देखे होंगे? देखे हैं। चंदा मांगने वाले तो बहुत देखे हैं, पर ये राशन भेजने वाले घर नहीं देखे। तो आज आपके परिवार को राहत मिल सकती है, आप देख पा रहे होंगे, सुन तो रहे होंगे आप, मतलब तो राहत मिलेगी आपको इससे? तो दर्शकों इशारे से बता रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं परिवार के सदस्य, वो उनका ये कहना है कि हाँ उनको इससे कुछ राहत मिलेगी, इनका गुजारा जो है 1 महीने तक हो जाएगा। तो सर जैसा कि इतने संख्या में लोग रहते हैं, कितने परिवार हैं, इतने लोगों परिवारों में एक ऐसे परिवार को ढूंढना आपके लिए मतलब कैसे आप ढूंढते हो, सर्वे कैसे करते हो आप? सर्वे जैसे हम ऐसे करते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज गाइडलाइन के हिसाब से, जैसे गांव का सरपंच है, मुखिया है और गांव का चौकीदार है और हमारे भक्त भाई हैं हर एक गांव में, उनसे बताते हैं कोई इस टाइप का ऐसा है परिवार है जिसकी कोई मदद के लिए ज़्यादा दो रोटी के लिए समस्या हो रही है, तो हमको बताते हैं, हम अपने आश्रम के सेवादार को बताते हैं, हमारे गुरु जी से परमिशन जो प्रार्थना लगाते हैं, तो जो ऐसे आदेश आता है गुरु जी का, उसके बाद हम फिर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसकी सहायता सामग्री भेजते हैं। तो सर हमें ये बताइए, जैसा कि बहन जी ने बताया परिवार के बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते, पढ़ नहीं पाते, तो क्या इसके लिए क्या कोई सुविधा हो सकती है? आज ये हम अपने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी प्रार्थना लगाएंगे इनके बच्चों के पढ़ने के लिए, ये बच्चा पढ़ना चाहेंगे तो हम पूरा एजुकेशन का हमारे संत रामपाल जी इसका खर्चा उठाएंगे, फीस का, स्कूल का, ड्रेस का, जूतों का, कापी किताब का, हर एक चीज़ का खर्चा उठाएंगे। हम प्रार्थना लाएंगे गुरु जी से और उसके हमारे गुरु जी का आदेश भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रखा है। उसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है, हमें शिक्षा के लिए इसके हमारे संत रामपाल जी का पूरा आदेश है। और जैसा कि इन बहन जी ने बताया कि इन पे थोड़ा बिजली का जो बिल है वो भी पेंडिंग है, 3 साल से इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, तो उसमें किस प्रकार की मदद आप कर पाओगे? ये सर जो बिजली का पेंडिंग बिल बताया, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज से हम प्रार्थना लगाएंगे, जैसा आदेश आएगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, जैसा इन्होंने बोला इनका जो बिजली का बिल है वो भी पेंडिंग है, तो संत रामपाल जी महाराज जी से गुजारिश की जाएगी, उनके आगे प्रार्थना की जाएगी, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो जैसा संत रामपाल जी महाराज जी आदेश देंगे वैसा किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, ऐसा इनका मानना है। संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम में जैसा यहाँ लिखा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, यानी कि ये आवश्यकताएं इस मुहिम के अंतर्गत हैं। जब जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई जाएगी, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा वैसे वैसे इस परिवार को आवश्यकता अनुसार ये सभी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। ये भी आपको दिखाते रहेंगे। तो सर जैसा कि घर के मुखिया हैं, ये पैरालाइज हैं, बीमार हैं, तो इनकी बीमारी के लिए क्या कुछ प्रबंध जो है किया जा सकता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? हाँ जी, हमारी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे संत रामपाल जी महाराज को चिकित्सा का भी, जो परिवार इलाज कराना चाहता है वो पूरा हम प्रार्थना लाए हैं गुरु जी से, गुरु जी जैसे आदेश आएगा उसका इलाज भी कराएंगे। तो दर्शकों जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी तक पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगी,
किसी भी तरह की परिवार में कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी है, वो संत तक इन्फॉर्मेशन सारी जाएगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। जैसा ही संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश करते हैं उसी तरह से एक्शन लिया जाएगा। सर, अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? क्या इसके अलावा भी कोई और है कोई मुहिम संत रामपाल जी की? हाँ जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अनेक प्रकार की मुहिमें चला रखी हैं, जैसे विश्व को सत भक्ति का मोक्ष दिलाना और जात पात का भेद मिटाना, और ये युवा में नैतिक और आध्यात्मिक जो जागृति लाना, और ये भ्रष्टाचार समाज से खत्म करना, और पाखंडवाद समाज से खत्म करना, और शांति और भाईचारा स्थापित करना समाज के अंदर। और ये जो अपना आज कुरीति चली हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर, जो दहेज की प्रथा है उसको समाज से खत्म करना। हमारे संत रामपाल जी वहाँ रमणी कराते हैं, में कोई दहेज न लिया जाता न दिया जाता है। इस प्रकार जैसे टाइम टू टाइम जैसे सर, ये रमैणी क्या होता है? रमणी जी हमारी आध्यात्मिक भाषा में रमणी बोलते हैं, वैसे शादी बोलते हैं, जो शादी कराते हैं वो रमणी बोलते हैं हमारे धार्मिक भाषा आध्यात्मिक भाषा में। और जैसे मान लिया आपत्ति ये प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है, इसमें भी हमारे संत रामपाल जी बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। और कोरोना काल में भी हमारे संत रामपाल जी ने जैसे दवाई मुहैया कराई है और राशन भी मुहैया करा, जिस टाइम में ये प्राकृतिक के इसमें जो पेड़ पौधे हैं टाइम टू टाइम पेड़ पौधे भी हमारे संत रामपाल जी पर्यावरण के लिए करते रहते हैं। इस टाइप के अनेक प्रकार के हमारे संत रामपाल जी मुहिम चला रखी हैं जी। तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल अन्नपूर्णा मुहिम जैसे ही समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा वो दहेज खत्म कर रहे हैं समाज से। इनका ये कहना है शादियां जो है दहेज मुक्त होती हैं, दहेज लेन देन बंद करते हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, भाईचारा ला रहे हैं। और हमारे देश पर कभी कोई आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाती हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़ करके संभाला है हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे देश के हित के लिए न जाने उन्होंने कितने काम किए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम तो एक सराहनीय कार्य है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। तो परिवार से पूछ लेते हैं। मैम, आप हमें, बहन जी, ये बताइए कि और कोई परेशानी है आपको? और कोई परेशानी नहीं, बस ये इलाज हो जाए अच्छा सा तो बस ठीक, सारा इलाज ठीक हो जाए। और बच्चे पढ़ने का? बच्चे जी इनके ऊपर है, ये देखो ये पढ़ना नहीं चाहे, 2 साल होगी इसने, 1 साल इसने हो गया। तो यहाँ पर गुड़िया है हमारे साथ। आप स्कूल नहीं जाते? नो मैम, स्कूल क्यों नहीं जाते आप? यही घर की प्रॉब्लम की वजह से। मैं बाहर काम करती हूँ तो घर का गुजारा चलता है। आप घर बाहर काम करते हो? क्या काम करते हो आप? वही झाड़ू पोछे का ही करना पड़ता है, और कौन क्या काम देगा। अगर संत रामपाल जी अगर आपको पढ़ाना चाहें, आपकी स्टडी में मदद करना चाहे, तो आप पढ़ना चाहते हो? अब तो मैम मेरा 2 ईयर का गैप ईयर हो रहा है, अब कैसे दिमाग चलेगा, अब तो घर गृहस्थी में ही चल रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो पढ़ने की उम्र है इस गुड़िया की। कितनी उम्र है आपकी? 70 ईयर्स। तो 17 साल की ये गुड़िया है, और इस पढ़ने की उम्र में अभी से गृहस्थी का बोझ इस पर पड़ गया है। झाड़ू पोछा करती है घर घर जाकर, और पढ़ाई छूट गई है गुड़िया की। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है परिवार की। तो भाई साहब, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज ने राशन भेजा है। ये कहते हैं जब तक कोई कमाने वाली स्थिति में नहीं होता, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी देते रहेंगे। क्या कभी देखा है आपने ऐसा? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में पहले कभी देखा नहीं। गुरु जी बहुत बढ़िया मुहिम चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दर्शकों, एक पड़ोसी भी हैरान है कि कितना अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जहां कोई नहीं पहुंचता, वहां पर हाथ थामने के लिए संत रामपाल जी महाराज पहुंच जाते हैं। इस कलयुग में ऐसे संतों का ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कलयुग में सतयुग का आगाज जो है संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। इस कलयुग में संत रामपाल जी महाराज एक भगवान की तरह अवतरित हुए हैं, और ऐसे संत अगर धरती पर होंगे तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतना सराहनीय और मानवता का काम कर रहे हैं। इतनी दयालुता है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक न हमने कहीं सुनी थी न पढ़ी थी। तो इस तरह की वीडियो दिखाना हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य का बात है।
हम अपने चैनल पे इस तरह अगर संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी महिमा उनकी गाएं तो कम होंगी। तो ऐसे संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। इस तरह के संत भगवान तुल्य होते हैं। और हमारी जो हमारे चैनल की जो टीम है वो भी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद करती है, कोटि कोटि नमन करती है, क्योंकि ऐसे संत पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं जो इतनी दयालुता दिखाते हैं और ऐसे परिवारों को संभालते हैं। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर दिखती रहेंगी, उन्हें शेयर करते रहिए, उन्हें लाइक करते रहिए। अगली एक और नई वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब